हाय, दिस इज रविकांत। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है महापुरुषों के समाधि स्थल। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार किसी ना किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। इसका मतलब ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक और बात करते हैं हमारे पहले महापुरुष के बारे में। इनफैक्ट वो कोई एक महापुरुष नहीं बल्कि एक महान महिला हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर की, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो है शक्ति स्थल, जो दिल्ली में स्थित है। बात करें अगर इंदिरा गांधी की, तो ये वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारतीय गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं। और उसके बाद 1980 से 1984 में चौथी पारी में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं और इन्हें मुख्यतः निजी स्वार्थ के लिए आपातकाल और संसद के सामने साधुओं के नरसंहार के लिए जाना जाता है। तो ये थी इंडिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और अब बात करते हैं हमारे अगले महापुरुष के बारे में, जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो है राजघाट, जो दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे और उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो ये हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और अब बात करते हैं हमारे अगले महापुरुष की, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो है चैत्रा भूमि, जो मुंबई के दादर में स्थित है और यह बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र भी है। अगर B.R. अम्बेडकर की बात की जाए तो वे एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो ये है B.R. अम्बेडकर। और इनके बाद हमारे अगले महापुरुष जो हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो है शांतिवन, जो दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं और उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं हमारे अगले महापुरुष के बारे में, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, जो दिल्ली के रिंग मार्ग पर पड़ने वाला एक चौराहा है जिसे राजा राम मार्ग काटता है। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई और 3 साल पहले भारत चीन युद्ध में भारत हार चुका था। फिर लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए और उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। हमारे जो अगले महापुरुष हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई। इनके समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, जो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। बात करते हैं हमारे अगले महापुरुष की, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। इनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञानी जेल सिंह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, फिर 1982 में ये राष्ट्रपति बने। अपने इस कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले महापुरुष की तरफ, जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। बात की जाए अगर गुलजारी लाल नंदा की,
तो उनको 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारे अगले जो महापुरुष हैं उनका नाम चौधरी चरण सिंह है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, जो दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उनको किसानों का प्रिय नेता भी कहा जाता है और ये जनता पार्टी के एक राजनेता थे। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले महापुरुष को, जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम। इनके समाधि स्थल का नाम समता स्थल है, जो दिल्ली में स्थित है। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो उनको बाबूजी भी कहा जाता था और वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। अगले हमारे जो महापुरुष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण है, जो पटना के बांस घाट के महाप्रयाण घाट पर स्थित है। बात की जाए अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्हें सम्मान से राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। हमारे अगले जो महापुरुष हैं उनका नाम है राजीव गांधी। इनके समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है, जो दिल्ली में स्थित है। अगर राजीव गांधी की बात की जाए तो वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका विवाह एंटोनियो माइनो से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी की उनसे मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। अब बात करते हैं हमारे अगले महापुरुष की, जिनका नाम है KR नारायण। इनके समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है, जो दिल्ली में स्थित है। केरल में जन्मे KR नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और इन्होंने द हिंदू का संपादन भी किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। इनके समाधि स्थल का नाम राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, जो दिल्ली में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसी अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चलते हैं हमारे अंतिम महापुरुष की तरफ, जिनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। इनके समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है, जो दिल्ली में स्थित है। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। सो फाइनली यहाँ पर होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट और आज हमने इस वीडियो में 15 महापुरुषों के समाधि स्थलों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये समाधि स्थल याद हैं तो आई एम श्योर आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।